नमस्कार भैया बहनों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम पाठ पढ़ रहे थे, पाठ 3, ठीक है, हिमालय की बेटियां, जो शायद हम लोगों ने आधा पढ़ लिया था, है ना? ऐसा ही कुछ है। उम्मीद करती हूँ आधा पाठ आप लोगों को समझ में आया होगा। आधा आज फिर पढ़ लेंगे, या फिर पढ़ते नहीं हो घर पे, पढ़ाई करिया करो थोड़ी बहुत, है ना? एक बार थोड़ा बहुत सबको पढ़ लेते हैं पूरे को, फिर समझा दूंगी, ठीक है। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। यह बात हो रही है नदियों की। किसकी बात हो रही है? नदियों की। यहाँ पर लेखक है ना, वो नदियों के जल से खेल रहा है, ठीक है। मैं कह रहा है कि ये इतनी प्यारी है, इसे तो अपनी माँ या दादी माँ, मौसी और मामी की गोद की तरह लगती है। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वह कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही सतलुज, यही यमुना समतल मैदानों में उतरकर कैसे विशाल हो जाती है। कहने का भाव यह है कि जब लेखक एक पर्वत पर चढ़ा, पहाड़ पर हिमालय के ऊपर चोटी पर चढ़ कर के देखा तो ये जो नदियां हैं, एक पतली सी धारा के रूप में नीचे की तरफ आ रही है और समतल मैदानों में क्या हो जाती है? विशाल हो जाती है। लेखक ने तो केवल विशाल रूप ही देखा था, इस बार ही पतला रूप देखा, एक धारा के रूप में बहती हुई देखा है। क्योंकि जब हिमालय से नदी निकलती है तो नीचे उतरती है हिमालय से समतल मैदानों तक, तो जो बीच का स्थान होता है वो पतली एक धारा के रूप में ही निकलती है, क्योंकि वहाँ पे आसपास विस्तार होने के लिए उसके पास वो क्या जगह नहीं है, यहाँ पर जगह कम है, इसलिए वो समतल मैदानों में आकर के फिर वो अपना रूप विशाल कर लेती है, ठीक है। इनका उछलना कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यही भावभंगी, इनका यही उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। कह रहा है कि जब वो भावना है, वो हंसना है, वो खिलखिलाना है, वो अब मैदानों में जाकर के कहाँ गायब हो जाता है। किसी लड़की को मैं जब देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटकता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। यानी कि लेखक कहना चाहता है कि मेरा ध्यान इन पर बहुत ज़्यादा अटक जाता है, ठीक है, क्योंकि इनकी उत्तर नदियों, हिमालय से निकलना, फिर समुद्र की ओर बहते हुए, इसमें नीचे उतरते ही पहाड़ों से नीचे उतर करके समतल मैदानों में उतरना, ये इनका अपने आप में कुछ अलग ही है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। जीतना ही नहीं बेटियों की बाल लीला देखकर, ठीक है। कहाँ ये भागी जा रही है? वह कौन लक्ष्य है जिन्हें इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? यानी कि कह रहा है कि ये कहाँ जा रही है? अपने महान पिता का, यानी कि हिमालय का प्रेम पाकर के ये मैदान समुद्र की ओर जा रही है। क्यों जा रही है? क्या है? कौन सा लक्ष्य इनको पाना है? तो देखो आगे क्या कहता है। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बदूर उपत्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, शेरो, चिनार,
सफ़ेदा केले केले के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। सिर धुनने का मतलब है कितना अपनी बेटियों को याद करता होगा जब ये नदियाँ आगे निकल जाती है अपने हिमालय को छोड़ करके। ठीक है, बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उसके पास कुछ और रखा ही नहीं है। यानी कि जब पूछते हैं हिमालय से कि आपकी बेटियां कहाँ हैं, तब हिमालय मौन हो जाता है, उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कुंभा, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आँखों के सामने नाचने लगती हैं। ये सभी नदियों के नाम हैं। ठीक है, वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन बेटियों का हाथ पकड़ने को मिला है। यानी कि कह रहा है, लेखक कह रहा है कि कितना सौभाग्यशाली है वो समुद्र जहाँ पर ये नदियाँ जाकर के मिलती हैं, जिन्हें सौभाग्यशाली है भाई। इन दो नदियों का क्या मिला है, हाथ पकड़ने को मिला है। जिन्होंने मैदानों में इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर यह कैसे खेला करती है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उनका दामाद कहने में मुझे कोई झिझक नहीं होती। यानी कि कवि कह रहा है कि लोगों को भले ही ये आकर्षित ना लगे, लेकिन मुझे तो हिमालय उनका पिता और समुद्र उनका पति नज़र आता है। यहाँ पे ससुर का मतलब हिमालय इनकी बेटी हैं, इसलिए ससुर बन गया हिमालय, और समुद्र दामाद, यानी कि समुद्र को नदियों का पति माना गया है। ठीक है, कालिदास के वही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा, वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देने जाना। तुम्हारी वह प्रियसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। ये बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस माँ कवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखता है, वह इस नतीजे पर पहुँचेगा। यानी कि यहाँ पे लेखक कह रहा है कि जब एक तो नदियाँ धारा के रूप में हिमालय से निकलती है पहाड़ों से, और एक वही नदी जब इस मैदानी भाग में निकलती हैं, तब दोनों का अलग अलग रूप हो जाता है। काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा, किंतु लोक माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा होगा। ममता का एक और धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। यानी कि काका कालेकर ने नदियों को क्या कहा है, लोक माता कहा है, और लेखक यहाँ पर इन नदियों को बहन का स्थान दे रहा है, कोई बेटी का स्थान दे रहा है। ठीक है, एक दिन मेरी भी यही भावना हुई थी
थोलिंग यानी कि पर्वत तिब्बत की बात है। मन उचक गया था, तबीयत ढीली थी कि लेखक का मन नहीं लग रहा था और तबीयत थोड़ी खराब थी। ठीक है। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस पर गतिशील जल ने असर डाला। तन और मन ताज़ा होने लगा और मैं गुनगुनाने लगा। मैं का मतलब लेखक। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुद्रित मन हटा कुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नदी के चरित्रपट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है। इससे अगले वीडियो में हम लोग इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।